पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त संगीत आचार्य एवं विप्र ब्राह्मण देवताओं के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सप्तम दिवस कथा श्रवण हेतु पधारे समस्त भक्तजन भक्तबंधु एवं भक्तमती माताएं बहनें, बाल गोपाल स्वरूप छोटे छोटे बच्चे और इस पावन कथा की जहाँ तक भी धुनी जा रही है उन सबको व्यास मंच की ओर से सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन और वाणी को पावन करने के लिए उच्चर भगवान का नाम, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में हम आप सभी लोग अवगाहन करेंगे। श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी
विगत दिवस में पावन रुक्मिणी मंगल का प्रसंग श्रवण किया था कि भगवान ने कैसे राक्षस विधि से मैया रुक्मिणी से विवाह किया। और अभी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान के एक ही विवाह के बारे में श्रवण कराया था। अब श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, प्रभु हमने तो सुना था भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। महाराज सभी विवाहों का ना विस्तार से श्रवण कराइए। भगवान को इतने सारे विवाह करने की जरूरत क्या पड़ी, उनका उद्देश्य क्या था। श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, कहते हैं राजा भगवान ने पहला विवाह तो श्री रुक्मिणी मैया से किया, और रुक्मिणी जी से क्यों किया, कैसे किया, इसका श्रवण आप कल कर चुके हैं। अब उनके अन्य विवाहों के वर्णन का विस्तार से आपको श्रवण कराएंगे। कहते हैं भगवान ने दूसरा विवाह इस तरीके से किया कि एक बार क्या हुआ, सत्राजित नाम का जो राजा था उसका पुत्र था प्रसेन। और प्रसेन के पास एक ऐसी मणि थी जो मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती थी। एक बार सत्राजित का पुत्र प्रसेन उस मणि को धारण करके द्वारकाधीश गया। वहां लोगों ने देखा कि ये मणि तो भगवान के पास होनी चाहिए जो राजा है, क्योंकि 8 भार सोना वो रोज देते थे और उस सोने का सदुपयोग भगवान ही कर सकते हैं। और ये दुष्ट प्रसेन इसकी रक्षा करना जानता नहीं है, तो भगवान ने प्रस्ताव रखा उस मणि को मांगने का पुत्र प्रसेन से। तो प्रसेन ने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। समय बीता, एक समय प्रसेन शिकार खेलने गया, मणि उसकी मस्तक पे हुई थी। शिकार खेलने महाराज गया, वहां उसका सामना एक शेर से हुआ और उस शेर से महाराज भीषण युद्ध होता है। अंत में क्या होता है कि शेर राजा पुत्र प्रसेन को मार देता है और उस मणि को ले लेता है। और उस मणि को शेर के पास महाराज जामवंत जी देख लेते हैं, जामवान। और जामवान ने उस शेर को परास्त करके उस शेर से मणि ली और उस शेर से मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। और जो जामवान की पुत्री थी ना जामवती, उस पुत्री को एक खिलौने के तौर पे उसको दे दिए, बोले पुत्री खेलो। अब इधर क्या हुआ, जब प्रसेन को बहुत समय हो गया अपने नगर में न लौटने का, तो सत्राजित ने सोचा कि लगता है द्वारिकाधीश ने हमारे पुत्र को कहीं मरवा दिया।
द्वारिकाधीश को हमारे पुत्र की मणि पसंद आ गई थी और मणि मांगी थी, तो मेरे पुत्र ने इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया तो मुझे लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे पुत्र को मरवा दिया। उन्होंने खाली सोचा बस था और इस बात को घर में अपनी देवी जी को बता दिया कि देवी जी देखो, मेरा पुत्र बहुत समय हो गया था शिकार के लिए, अभी आया नहीं है। लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे पुत्र को मरवा दिया है, पर अभी कोई बात पक्की नहीं है, सबूत नहीं है, इसलिए हम खुल के नहीं कह सकते हैं कि द्वारिकाधीश ने हमारे पुत्र को मरवाया है। इसलिए देवी तुम शांत रहना, किसी से कहना मत। और देवियों की क्या आदत होती है महाराज आपको पता है, जब तक अपने मन की बात किसी के सामने प्रकट नहीं कर देते हैं तब तक पेट भर के भोजन उनको खपता। सोई महाराज सत्यराज की देवी ने किया। एक दिन उनकी पड़ोसी आई और पड़ोसी से बात करते करते बात को छेड़ दिया कि देखो हमारा बेटा गया था शिकार खेलने और उस द्वारिकाधीश ने उसको मरवा दिया। पर कोई नहीं, तुम बताना मत किसी से, हम तुमको अपना मानते हैं ना, इसलिए तुमसे बताते हैं, क्योंकि अभी सबूत तो है नहीं, खुल के तो विरोध कर नहीं सकते। पर भैया पड़ोसी को पता चला, पड़ोसी से उसके पड़ोसी को पता चला, ऐसे बात फैलते फैलते पूरे नगर में बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने मणि के लोभ में प्रसेन को मरवा दिया। अब महाराज जब द्वारिकाधीश पर लग गया झूठा आरोप मणि चुराने का, अब महाराज भगवान को घबराए और निकल पड़े जंगल में। भगवान सोचे आज मैं पूरा सबूत लेके आऊंगा कि असल में बात क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में कलंक ये भी होता है, झूठा आरोप। भगवान जंगल को निकल पड़े। जंगल में जब खूब घूमे तो उनको सबूत मिलने प्रारंभ हो गए। सबसे पहले प्रसेन ही मरा हुआ पड़ा मिला था महाराज, जंगल में मिल गए। प्रसेन के आगे बढ़ के देखे एक शेर भी मरा पड़ा था। अब भगवान समझ गए कि शिकार खेलने आया था और शेर से भिड़ंत हो गई, तो शेर ने इसका शिकार कर दिया। आगे चलते चले गए, जामवंत की गुफा पड़ी और गुफा के अंदर जैसे ही गए सोई देखे जो मणि की चोरी लग रही थी ना, वो मणि जामवंत की पुत्री खेल रही थी। भगवान ने कहा अच्छा देखो हमारी लीला हमारी ऊपर भारी पड़ रही है। चले गए जामवंत से मिलते हैं, कहते हैं ये तुम्हें मणि कहाँ से मिली? बोले मणि मुझे कहाँ से मिली, पुलिस से क्या मतलब? जंगल में मैंने शेर के पास देखी थी, शेर को परास्त करके मैंने मणि ले ली। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, यह मणि शेर के पास नहीं थी, बात कुछ और ही है, और इस मणि की वजह से मैं झूठा फंस रहा हूँ, इसलिए आप मुझे मणि दे दो। महाराज जामवंत मणि थोड़ी देने वाला। उसने कहा महाराज पहले युद्ध कर लो, अगर जीत जाओ तो ले जाओ, हार जाओ तो चले जाओ। जो जीते सो सिकंदर और जो हारे वो बंदर। और बंदर की प्रजाति जामवंत पहले से ही थी। सो महाराज 27 दिन तक भगवान ने युद्ध किया जामवंत के साथ, और जब परास्त हो गया जामवंत तो समझ गया ये कोई दूसरा नहीं, ये मेरे देवता युग के भगवान राम हैं। और जब राम की लीला में थे ना जामवंत, और जब राम की लीला खत्म हो गई थी तो सारे दूत इकट्ठा और कहने लगे कि भैया मैंने तो इतने दैत्यों को मारा, कोई कहने लगा मैंने 50 को मारा, कोई कहने लगा मैंने 20 को मारा। हमारा उस समय के जामवंत बूढ़े थे, तो युद्ध में जामवंत ने किसी को मारा नहीं था। जामवंत ने सोचा प्रभु
हमारे पास कुछ बोलने के नहीं, हम किसको पता है कि हमने कितने देर मारे, क्योंकि बूढ़े थे बेचारे, किसी को नहीं मारे थे। तो भगवान ने कहा तुम रुक जाओ, तुम्हारे हाथों में जो खुजली है ना, हम कृष्ण अवतार में जब आएंगे उसको तब पूरा करेंगे। आपको जो युद्ध करने की इच्छा है ना, हम उसको कृष्ण अवतार में पूरा करेंगे। सोई महाराज कृष्ण अवतार लेकर के 27 दिन तक जामवंत से भगवान ने युद्ध किया। और मानव ये बताना चाहते हो समाज को कि बूढ़े लोग किसी से कम नहीं होते हैं। बूढ़ा व्यक्ति भी भगवान से 27 दिन तक युद्ध किया। और वृद्ध लोगों की महाराज बड़ी महिमा होती है, भले बल से कम हो। नीति शास्त्र में लिखा है बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। एक छोटे से खरगोश ने अपने बुद्धि से इतने बड़े जंगल के राजा शेर को भी महाराज कुएं में फेंक करके मार दिया था। तो बल से कहीं ना कहीं अधिक बुद्धि में बल होता है नहीं? तो महाराज मानो भगवान ये बताना चाहते हूँ कि वृद्धों के पास भले बल हो और बुद्धि कभी मरते दम कभी कम नहीं होती। और जो वृद्ध लोगों से राय मशविरा लेकर जीवन में चलता है ना, उसको कभी धोखा नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े लोग बड़े अनुभवी होते हैं। और अनुभव जीवन में तभी आता है जब हम स्थिति परिस्थिति से गुजरते हुए जीवन को जीते हैं। इसी को कहते हैं अनुभव। और एक वृद्ध पुरुष के जीवन में ना सारी घटनाएं घट चुकी होती हैं, तो उनको आगे तक की पता होती है कि आगे हमारे साथ क्या क्या होगा। इसलिए वृद्ध लोग सही मार्ग बताते हैं। और आज का महाराज संसार कैसा हो गया है पता है? अभी महाराज गांव में आर्केस्ट्रा का अगर प्रोग्राम रख दिया जाए ना, आर्केस्ट्रा का, या फिर जहां रंडी लोग नाचते हैं, नौटंकी जिसको बोलते हैं साफ भाषा, तो महाराज देखा जाए असलियत बात यह है कि नौटंकी में सबसे पहली लाइन वृद्धों की रहती है। वृद्ध लोगों से जो हम अपना मार्ग प्रेरित करने की सोच रखते हैं, और ऐसे वृद्ध अपने दिमाग को व्यर्थ में खर्च करते हैं। एक बार क्या हुआ, किसी लड़के की शादी तय हुई, और लड़की वालों ने शर्त रखी कि हमारे यहाँ जो बारात आएगी ना, उस बारात में एक वृद्ध नहीं आएगा, वृद्ध एक भी नहीं आएगा, और बाकी सब हत्ते कत्ते नौजवान आएंगे। लड़के वालों ने शर्त को मंजूर कर लिया, कहा ठीक है। जब लड़के लोग महाराज बारात लेके गए ना दूल्हे की, और दुल्हन के यहाँ जब फेरे का समय आ गया, तब लड़के के पिता ने शर्त रख दी कि देखो भाई, फेरे तभी पड़ेंगे जब मेरी शर्त को पूरा किया जाएगा। और लड़की वालों ने शर्त क्या रखी, समझना ध्यान से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लड़की वालों ने शर्त रखी कि देखो हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है, हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है, और उस नदी में जो पानी है ना, पानी की जगह पर अगर वो दूध बहा देगा तभी हम अपनी पुत्री की शादी करेंगे। अब महाराज सब परेशान, इतनी बड़ी नदी में कहां से कितना दूध बहाया जाएगा, सब परेशान, सबकी बुद्धि बंद।
लास्ट में हार मान करके कहा भैया तुम रख लो अपनी पुत्री को, हमें दूसरी मिल जाएगी, और चल दिए वहां से। तो जैसे अपनी अपनी गाड़ी में बैठने लगे ना, सोई महाराज जब बारात आई थी तब एक वृद्ध जबरदस्ती गाड़ी में घुस के बैठ गया था। और बहुत लोगों की आदत होती, कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो बारात में जाने के बहुत लालायित रहते हैं। तो ऐसे कोई व्रत रहा होगा, उसने कहा भैया कोई नहीं, हमें गाड़ी से बाहर मत निकालना, हमें गाड़ी में बैठे रहूंगा मैं, और VIP बस वो राजभोग वगैरह जो बनते हैं ना, लाल पीले हरे काले, उनको बस होने में देकर मुझे पवा देना, तो हम आनंद में हो जाएगा। व्रत गाड़ी में बैठा था, और जब वो लोग हार मान करके गाड़ी में आए बैठने के लिए, बारात वापस ले जाने के लिए, तो व्रत ने पूछा भैया क्या हो गया? तो लड़के लोगों ने कहा कि भैया अब लड़की के पिता का दिमाग खराब हो गया, उसका मन ही नहीं है शादी करने का। तो व्रत कह रहा है बताओ तो क्या हो गया? लड़के लोग कहते हैं कि लड़की वालों ने शर्त ये रखी थी कि जो उनके गांव के बगल से नदी बह रही है ना, उस नदी की जगह पर दूध की नदी निकाले। बरतने का बस इतनी सी बात, लड़के लोग घबरा गए, बोले तुम्हें इतनी सी बात लोग सठिया ठिया गए क्या? ज्यादा तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, छोटी सी बात थोड़ी ना है। बरतने कहा परेशान क्यों हो रहे हो? जाओ लिखो पत्र में और भेजो वापस कि हम नदी की जगह पर दूध की नदी बहा देंगे, पर शर्त हमारी इतनी है तुम पहले पानी खाली करवा दो, हम दूध बहा देंगे। ये व्रत में राय थी, और उस राय को जब पुत्री के पिता ने सुना ना, तो महाराज समझ गया कि इस बारात में कहीं ना कहीं एक वृद्ध आया है, और जब खोज हुई तो वृद्ध मिल ही गया। कहने का तात्पर्य क्या है? हम जीवन में कुछ भी कार्य करें ना, अपने अनुभव से करते हैं, और वृद्ध लोगों को अपने से कहीं ज्यादा जीवन जीने का अनुभव होता है। और जीवन में कभी कुछ भी कार्य करें ना, अपने से बड़ों से पूछ के करें। नारद जी जब सनकादियों को मिलते हैं ना, तो यही कहते हैं जो हर गृहस्थी का विधान है ना, वो हमारा नष्ट हो गया है। बुद्धि जो वृद्धों से लेना चाहिए, वो बुद्धि आज के लोग साले साहबों से लेना शुरू करते हैं। बोलो राधे राधे। सो महाराज भगवान ने जामवंत से 27 दिन तक युद्ध किया, और जब जामवंत परास्त हो गया, तब भगवान ने कहा कि अब तो तुम्हारी खुजली मिट गई हो, तो मुझे दे दो बड़ी। जामवंत फिर भी नहीं दे रहा है, कह रहा है कि ऐसे नहीं देंगे। अब जो चीज बेटी को दे दी जाती है ना, उससे कभी ली नहीं जाती। यहाँ तक कि अपने सनातन में एक प्रथा है, बेटी को विवाह करके ना, जिस घर में बेटी जाती है उस घर का अन्न नहीं खाया जाता है, क्योंकि बेटी को दान करने के बाद में जिस वस्तु में दान शब्द लग जाए ना, जिस वस्तु में दान शब्द लग जाए, तो उस दान के हम दोबारा अधिकारी नहीं होते हैं। तो महाराज जामवंत जी कहने लगे, महाराज हमारी पुत्री को तुम विवाह कर लो हमारी पुत्री से, सोई ये मड़ी तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगी, और मुझको लेना भी नहीं पड़ेगा अपनी बेटी से वापस। भगवान धर्म संकट में पड़ गए, तुम्हारा उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 रच लिए। और दूसरा विवाह रचा किसके साथ?
जामवती के साथ। बोलो नंदन यशोदा लाल की जय। गिनती करते जाना भगवान को जो विवाह हुए। और अब जब मणि लेकर के 17 जन के पास जाते हैं, कहते हैं देख राजन, तेरी मणि कहाँ गुफाओं में थी और तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा था। और देख ले, मैं पुत्री को भी लेकर आया हूं अपनी पत्नी के रूप में, प्रूफ के लिए ये बता सके कि जो मणि थी ये हमारे पिताजी के पास थी। तो हमारा 17 जन तो नतमस्तक हो गया, क्षमा प्रार्थना मांगने लगा, प्रभु मैंने तुमसे झूठा आरोप लगाया, मुझे माफ कर। अब महाराज जैसे ही दूसरे लोगों को पता चलता है कि 17 जिसने भगवान को झूठी चोरी लगाई थी, सो महाराज सभी लोग 17 जी के महाराज को गाली देने लगे। कितना नादान है ये, बताओ। द्वारिकाधीश जो हमारे राजा हैं उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। अब महाराज कलंक चढ़ गया 17 जी के ऊपर। अब 17 जी भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप मेरी पुत्री से विवाह कर लेंगे ना तो आपसे मेरा संबंध जुड़ जाएगा, और जब संबंध जुड़ जाएगा तो कोई मुझे गाली नहीं देगा। तो हमारा 17 जन की पुत्री थी कौन? सत्यभामा। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह रच लिया। बोलो नंदन यशोदा लाल की जय। भगवान की बात माने हुए गिनती गलत मत बता देना, मैं भी भूल जाऊंगा। 3 चौथा विवाह भगवान ने कैसे किया? एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन वृंदावन में यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा एक सुंदर तरुणी स्त्री भगवान की तपस्या में रत है। अर्जुन उसके पास जाकर के पूछते हैं, देवी तुम इतनी गंभीर तपस्या क्यों कर रही हो? देवी ने कहा, महाराज हम ये चाहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण साक्षात पति के रूप में मिल जाए। अर्जुन भगवान को बगल में ही खड़े थे। अर्जुन ने कहा, कन्हैया तुम्हारे भाग्य में ज्यादा कुछ बढ़े चले जा रहे हैं, लगातार संबंध आते जा रहे हैं और तुम अपनाते जा रहे हो। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण धर्म संकट में पड़ करके और उस तपस्यारत स्त्री, उसका नाम था कालिंदी। तो हमारा चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी से किया। बोलो नंदन यशोदा लाल की जय हो। अब भगवान के विवाह कितने हो गए? 4। 5वां विवाह भगवान ने कैसे किया? कहते हैं एक मित्र और अनबिंद, बिंद और अनबिंद 2 भाई थे। इनकी बहन का नाम था मित्र बंदा। ये 2 भाई अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि दुर्योधन से अगर मैं विवाह कर दूंगा ना तो दुर्योधन का उस समय कोई जाना माना इंसान था महाराज। अगर मेरी पुत्री का दुर्योधन से संबंध हो जाएगा तो हमारे में नाम हो जाएंगे। उसके भाई ये सोचते थे और मित्र विद्या क्या सोचती थी कि हमको हमारे प्रभु ही भरे, और प्रभु की याद में दिन रात मस्त रहती थी। तो भगवान उसके मनोभाव को पढ़ लिए, ये क्या चाहती है। तो भगवान ने अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मित्र विद्या से 5वीं शादी की। बोलो नंदन यशोदा लाल की जय। अब भगवान के कितने विवाह हो गए?
5 छठवां विवाह भगवान का कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक नग्नजित नाम का राजा था। उसके पास हमारा 7 बैल थे और 7 बैल ऐसे खूंखार थे किसी के हाथ नहीं लगते थे। वो ऐसा नहीं कि 2 बैल हैं और एक आदमी उनको बांध करके खेत जोत ले, ऐसे बैल नहीं थे। वो बड़े विशाल सेवों के समान थे महाराज उनके 7 बैल। और उस राजा की शर्त थी कि जो भी हमारे 7 बैलों को एक साथ रख देगा ना, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो भगवान के बचपन में महाराज ना जाने कितने बैलों को नाते थे। सो महाराज भगवान चले आए और एक साथ 7 बैलों को नाच दिया। नग्नजित राजा प्रसन्न हो गया और अपनी सत्या नाम की पुत्री से भगवान का विवाह कर दिया। बोलो नंदन यशोदा लाल की जय। अब भगवान की 6 विवाह हो गए। 7वां विवाह भगवान का कुछ इस प्रकार से हुआ। श्री स्तुति कीर्ति कीर्ति महाराज और भद्रा इनकी पुत्री को भगवान ने श्री द्वारिका में इनके आग्रह अनुनय बिने के कारण 7वां विवाह किया। अब भगवान के पूरे 7 विवाह हो गए और 8वां विवाह भगवान का इस प्रकार हुआ कि एक राजा ने अपने नगर में ऐसा आयोजन किया। उस आयोजन में करना क्या था कि ऊपर टंगी मछली का जल में प्रतिबिंब देख करके और नीचे से महाराज उसकी आंख का भेदन करना था। कोई राजा नहीं कर पा रहा था। भगवान ने सोचा अगर कोई कर नहीं पाएगा तो इसकी पुत्री का हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो भगवान वहां पहुंच गए और जल में प्रतिबिंब देख करके नीचे से धनुष मारा। महाराज सीधे मछली की आंख में जाकर के लगा। सो हमारा राजा खुश हो गया और अपनी पुत्री लक्ष्मणा नाम की जो पुत्री थी 8वां विवाह लक्ष्मणा से भगवान का करा दिया उस राजा ने। सो महाराज भगवान के हो गए 8 विवाह। बोलो नंदन यशोदा लाल की जय। अब 16,108 अगर किसी भांत सुनना हो तो बताओ। इसी तरीका से सुना दे 16,108 एक का विवाह सुनाए। सुन लोगे पूरी 16,000 का बना सुन लोगे। कहते हैं 8 विवाह भगवान ने इस प्रकार किए और जो 16,100 विवाह थे भगवान के वो एक बार में किए थे। ज्ञान है लोग लग रहा है मुझे बहुत। वो कैसे किए? उस समय एक भौमासुर नाम का असुर था। उसने सुना भगवान ने हजारों गोपियों के साथ में रास रचाया है तो हम भी रास रचाएंगे। तुम्हारा सबको पकड़ करके बंदी बना करके अपने कैद खाने में जमा करता गया। तो जमा करते करते कितने हो गए? क्या 16,100। और जब भगवान को पता चला कि भौमासुर के बंदी गृह में 16,100 कन्याएं बंद हैं, तो भगवान ने सोचा अगर हम कुछ करेंगे नहीं ना तो एक नहीं 2 नहीं 16,000 पुत्रियों की जीवन बेकार हो जाएगा। तो भगवान भौमासुर का वध करके उन पुत्रियों को छुड़ा के लाते हैं। और जब पुत्री जेल से बाहर निकलते तो महाराज उनको कोई देखना पसंद नहीं करता। जो देखता सो कहता महाराज तुम दूसरे राजा के यहाँ से होके आई हो, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे।
सभी के माता पिता परेशान घर से निकाल दिया कि जाओ अब हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। 16,100 महाराज पुत्रियां भटकने लगी चारों तरफ, उससे कोई विवाह भी नहीं कर रहा था। तो महाराज भगवान ने पता क्या किया, भगवान ने कहा पुत्रियों तुम चिंता मत करो, संसार के पति तो क्षणिक हैं, और तुम ऐसे पति को बोलो जो हमेशा हमेशा के लिए रहता हो और तुम्हारा चूड़ा अमर हो जाए। महाराज पुत्रियां खुश होती हैं और अपने प्यारे प्राणनाथ को अपना पति परमेश्वर मान लेती हैं। बोलो नंदन यशोदा लाल की जय। भगवान ने 16,100 रानियों के साथ एक साथ विवाह किया। अब बताइए जो प्रश्न उठाते हैं ना कि भगवान 16,000 स्त्रियों के साथ में क्यों विवाह किए, रीजन पता चला रीजन। और इस संसार में कोई मैं का लाल ऐसा हो जो 10 औरतों के साथ विवाह करके मुझे दिखा दे। एक स्त्री की मांग करके उसकी जीवन भर मांग नहीं पूरी कर पाता है व्यक्ति। भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16,108 रानियों का हमारा भरण पोषण किया है। अरे हमारे परमात्मा तो हमारा सर्व समर्थ है, जो वो कर देंगे जो हम आप कर पाएंगे। केवल उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। जल गगरी छलकत जाए, जब गगरी में आधा जल होगा तभी छलकेगा। महाराज पहले ज्ञान को अर्जित करो फिर भगवान को उंगली उठाओ। भगवान ने जो किया ना सो जीवन में कोई माई का लाल नहीं कर पाएगा। बोलो राधे राधे। अब महाराज 16,100 रानी कह, प्रभु मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, अब आप जो चाहे सो करो। कि जीवन है